वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 मनी की, जो कि स्टैंडर्ड 11th का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी ही एक लेक्चर बना रखा है, लेक्चर 1। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को आप चालू करिए। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं मनी के डेफिनेशंस की, क्या दिया गया है डेफिनेशन में और क्या है इवैल्यूएशन ऑफ मनी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, तो फोकस करना क्या क्या दिया गया है ये दोनों के अंदर। पहला देखते हैं हम डेफिनेशन ऑफ मनी के बारे में। तो इसके अंदर जो है प्रोफेसर काउथर ने डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन में बोला गया है कि मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज means of exchange and at the same time act as a measure and a store of value। तो क्या बोला है, बहुत कुछ इसके अंदर बोला जा रहा है। क्या बोला गया है कि मनी क्या है, एक मनी वो चीज है जो सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ कहीं पर भी एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल मतलब कोई भी इसे एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब कोई भी सामान अगर आप ले रहे हो तो मनी जो है हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, कहीं भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका क्या है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब आज जितने रुपए का आपने स्टोर किया है, अगर उसको अगर आप एक महीने के बाद निकालो, एक साल के बाद निकालो, या फिर 6-7 साल 10 साल के बाद निकालो, अगर वो एक्सेप्टेबल है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इतनी ही होगी। अगर आज आपने 500 रुपए रखा है और 10 साल बाद उसको निकाल रहे हो, तो अगर सब कुछ सही रहा तो भी उसकी वैल्यू 500 ही होगी, 1 रुपए भी कम नहीं होगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था। बार्टर सिस्टम में कैसा था, गुड्स के ऊपर डिपेंड था। अगर गुड्स आपका डैमेज हो रहा है, गुड्स आपका समय के साथ खराब हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू होती थी वो भी घट जाती थी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं। तो मनी क्या था, एक ऐसा इवैल्यूएशन था जिसका स्टोर वैल्यू भी था। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन किसने दिया है, प्रोफेसर वॉलकर ने दिया है। क्या डेफिनेशन बताता है ये प्रोफेसर वॉलकर कि मनी इज व्हाट मनी डज। सबसे इजी सबसे इजी डेफिनेशन किसने दिया है, मनी इज व्हाट मनी डज, प्रोफेसर वॉलकर ने। तो सिंपल आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये सबसे इजी और बहुत ही बेहतर है। क्या बोला गया है कि मनी क्या है, पैसा क्या है जो पैसा करता है। सिंपल सा है, मनी क्या है जो मनी डज, यानी कि पैसा क्या है जो पैसा करता है। बस, अब इवैल्यूएशन ऑफ मनी के बारे में हम पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ मनी जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखना कि इवैल्यूएशन ऑफ मनी क्या कहता है। तो देखना इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। नीचे से इसने स्टार्ट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसने नीचे से स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे ये आज के समय का यूज करने वाला मनी है। ये कुछ समय पहले का था, क्रेडिट मनी, पेपर मनी, मेटल, जैसे नीचे नीचे जाओगे यानी कि ये सबसे स्टार्टिंग वाला मनी था। तो देखो यहाँ पे भी डायग्राम के हिसाब से कुछ बताया गया है। देखो ये डायग्राम के हिसाब से बताया गया है, ये है, ये है ना। डायग्राम के हिसाब से सब बताया गया है टिल डेट। तो आज के समय के हिसाब से ये मनी बताया गया है। तो देखो क्या बताया गया कि कुछ इसके बारे में मीनिंग बताया गया। क्या बताया गया कि मनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवैल्यूएशन एंड नॉट बाय रिवॉल्यूशन। क्या बोला गया है कि रिवॉल्यूशनरी चेंज तो है लेकिन रिवॉल्यूशन से नहीं आया है। कैसे आया, इवैल्यूएशन से आया। इवैल्यूएशन मतलब पहले कुछ और था, धीरे धीरे क्या होते गया, ये इवैल्यूएट होते गया, धीरे धीरे ये चेंज होते गया और आज जो है ये ऐसा मनी चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मनी चल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होते गया, चेंज होते गया। देखो, विथ पैसेज of time the commodities which were used as money have changed depending upon the needs of time and development of civilization। तो क्या बोला गया है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते गया और टाइम के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट होते गया सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन मतलब जैसे जैसे जनरेशन चेंज होते गए सभी के, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, लोगों का दिमाग भी विकसित होते गया और
ये मनी में अपना रूप लेते गया, मनी भी इवेल्युएट होते गया, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मनी भी अपना रूप लेते गया। ठीक है, देखो आगे क्या बोला है कि मनी यूज इन मॉडर्न टाइम इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंज दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आज का जो मनी है इसे बनने के लिए जो स्टार्टिंग से नहीं बना था, ये मनी बनने के लिए कई सारे इवोल्यूशनरी चेंज हुए, तब जाकर आज हम जो है ऐसा मनी यूज कर रहे हैं। अगर आप फोकस करोगे आज से लगभग 50 साल ले लो, 40 साल ले लो, या 20-30 या फिर 10 साल पहले का ही ले लो, आज जैसा आप यूज कर रहे हो, आज अगर आज का समय देखोगे तो आज लोग ज्यादातर क्या यूज कर रहे हैं, आज लोग ज्यादातर ये यूज कर रहे हैं, ये का मतलब मोबाइल यूज कर रहे हैं, कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहे हैं, ये आज का समय है। लेकिन देखा जाए तो मनी ने कैसा चेंज लिया, आज इलेक्ट्रॉनिक वे में चेंज ले लिया है। धीरे धीरे आगे चल के पूरा फुल इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। आज कुछ कैश भी चलता है, कुछ चेक भी चलता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी चलता है, इलेक्ट्रॉनिक भी चलता है। धीरे धीरे ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके का चेंजेस लेते जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक का दौर आ चुका है मनी का। तो ये क्या इवोल्यूशनरी चेंज है, आप खुद सामने से देख सकते हो। पहले कैश चलता था पूरा का पूरा, धीरे धीरे उसे जो है बैंक स्टार्ट हुआ तो बैंक के द्वारा किया जा रहा था, चेक स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्टार्ट हुआ, धीरे फिर आज जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज किया जा रहा है। तो आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी, पहले किस तरीके से था और आज किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, देखो पहला दिया है एनिमल मनी। क्या दिया है पहला? एनिमल मनी। एनिमल मतलब ये जैसे एनिमल्स को यूज किया जाता था इस मनी के लिए। ठीक है, तो ये एनिमल मनी कहलाएगा। देखो क्या बोला गया, इन फोटो हिस्टोरिक पीरियड प्रोस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वाज यूज एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, माने कि जानवर को यूज किया जाता है एक्सचेंज करने के लिए। काउ लो शीप दो, गोट लो शीप लो, ऐसा बोला जाता था। तो however due to their invisible nature commodity money came into existence। तो इसी के वजह से यानी कि कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था कि ये कैसा है, कब तक चलेगा, कितने का होगा, गांव को दे रहे शिप को ले रहे तो ये एक रेट में होगा या नहीं होगा, ये कंफ्यूजन बहुत था। तो इसी के वजह से कमोडिटी मनी का इन्वेंशन हुआ। अब कमोडिटी मनी क्या कहता था, जैसे देखो इन ओल्डन डेज द कमोडिटीज टू बी यूज एज अ मनी वेयर डिपेंडेंट अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्चर। ठीक है, तो किस पे डिपेंड था ये? क्लाइमेटिक कंडीशन और कल्चर, जैसा कल्चर होगा वैसे ये मनी चलता था। एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया है, जैसे एनिमल स्किन, देखो मनी के लिए यूज किया जाता था एनिमल स्किन, ग्रेन शेल्स, ग्रेन्स हो गया, शेल्स हो गया, शेल मतलब ये हिंदी में कोरिया कहते हैं, कोरी, है ना। जैसे देखो डायलॉग आप बोलते थे, एक भी फूटी कौरी नहीं देंगे, देखो कौरी जो बोलते थे ये होता था शेल्स होता था, फूटी कौरी। तो shells, feather, truss, salt, rare articles and stones were used as a medium of exchange। ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना सारे एग्जांपल है। देखो ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ सच कमोडिटी मेटेलिक मनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम हुआ जो ऊपर हमने देखा था। ऊपर में हमने क्या देखा था कि आप अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि ये जो एनिमल मनी था इसकी क्या वैल्यू होगी, तो कमोडिटी मनी को निकाला गया। अब कमोडिटी मनी का प्रॉब्लम हो गया कि किस तरीके स्टोरेज किया जाए इसको। अब स्टोरेज का प्रॉब्लम था तो उसके वजह से क्या आया, मेटेलिक मनी। क्या आया? मेटेलिक मनी। तो इसको लाया गया। अब मेटेलिक मनी क्या था, देखो ये वाला मेटेलिक मनी था। कौन सा? ये जो दिया गया है ये था मेटेलिक मनी। ये क्या था? मेटेलिक मनी। तो आप समझना, ये था मेटेलिक मनी जो पदार्थों से बना था, मेटल से बना था। देखो मेटेलिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल एक्सेट्रा। ठीक है, तो आज से लगभग अगर आप देखोगे 2000-3000 साल पुराना, तो वहां पे मेटेलिक मनी का ज्यादा यूज किया जाता था। गोल्ड का यूज किया जाता था, सिल्वर था, कॉपर था, ये सब का बहुत सारा यूज किया जाता था। देखो however scarcity of precious metal and lack of uniformity in metallic piece gives rise to a use of metallic coin। तो क्या बोला गया है कि ये जो मेटल था ये इसके अंदर प्रीसियस आइटम यूज किया जाता था। प्रीसियस मतलब बहुत ही अनोखा। ठीक है, अब जो गोल्ड है आप सभी को पता है कि गोल्ड आज जो है कितना महंगा है। गोल्ड है जिसके पास वो बंदा अमीर है,
जिस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है वो गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है। तो वही बोला गया कि उस गोल्ड के साथ बनाना कॉइन और लाखों करोड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही बहुत ही महंगा साबित होता था। इसके लिए इसको जो है किसके अंदर में ढाल दिया गया, मेटेलिक कॉइन्स में कुछ मेटल्स के कॉइन्स में इसको ढाल दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं मेटेलिक कॉइन क्या होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। देखो, in ancient time, rulers of various kingdoms used small piece of metal and affixed their seal on them. With the passage of time, a monetary system was taken over by the government authority with a view to give uniformity and legal status of metallic coin. Coins can be classified as under। तो क्या बोला गया, इस मेटेलिक कॉइन, ये मेटेलिक कॉइन है, इस मेटेलिक कॉइन को धीरे धीरे जो रूलर्स यूज करते थे और धीरे धीरे इसी में इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे क्या करके गवर्नमेंट ने इसको हैंड ओवर करके, जैसे जैसे गवर्नमेंट बना वैसे वैसे इसको हैंड ओवर करके क्या किया गया कि अपनी इच्छा के हिसाब से इसको ढाल दिया गया और कई सारे कॉइन्स को बनाया गया। ठीक है, जैसे आज आप कॉइन्स देखते हो उस तरीके से इसको बनाया गया और नाम दे दिया गया। जैसे देखो, पहला दिया स्टैंडर्ड एंड और फुल बॉडी कॉइन। स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन का मतलब क्या है कि एक रेड और फुल बॉडी कॉइन का मतलब जो है यहाँ पे नॉर्मल जो उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, देखो क्या दिया, फुल बॉडी कॉइन्स आर होस 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 फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू मतलब जो उसकी रियल वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि रियल वैल्यू तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं मार्केट में, नहीं समझा होगा। देखो क्या बोला गया है, फेस वैल्यू का मतलब जो दिख रहा है। अगर मैं बोलूं 1000 का नोट है तो दिख रहा है 1000 रुपए है, उसकी वैल्यू भी है 1000 रुपए। अगर मार्केट में जाते हो और वो दे रहे हो और सामने वाला बोलता है ठीक है 1000 का एक्सचेंज वो देता है, सामान आप 1000 रुपए के हिसाब से ले सकते हो, तो वो क्या हुआ, फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू है कि नहीं। अगर मान के चलो 1000 का नोट है, अब वो फट गया, अब फटने के बाद देखो उसकी वैल्यू नहीं होती, यानी कि अगर आप एक्सचेंज भी करोगे तो उतनी रेट के हिसाब से नहीं मिलेगा, कुछ कट पिट कर आएगा आपके पास। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उस रियलिटी में उसकी कितनी वैल्यू है। आगे हम देखें तो फेस वैल्यू इंडिकेट द एक्सचेंज वैल्यू फिक्स बाय इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, तो फेस वैल्यू कौन फिक्स करता है, जो भी उस चीज को बना रहा है और जो उसकी अथॉरिटी है गवर्नमेंट के अंडर में वो फिक्स करता है। देखो, दिस कॉइन आर मेड आउट ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये भी जो देखो अगर बोला गया है कि ये भी कुछ प्रीशियस मेटल से बना रहता है। देखो, स्टैंडर्ड कॉइन्स वेयर यूज सम डेज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो ब्रिटिश पीरियड मतलब जब ब्रिटिशर्स ने राज किया था उस समय पे इस प्रीशियस मेटल को हटा के स्टैंडर्ड कॉइन्स को लेकर आ गया था देश के अंदर। स्टैंडर्ड कॉइन मतलब जैसे आज आप यूज कर रहे हो, ये सब क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कॉइन कहलाता है। आगे देखते हैं टोकन कॉइन। टोकन कॉइन्स आर those whose face value is higher। देखो, टोकन कॉइन्स का मतलब वैसा कॉइन जिसका वैल्यू हाइयर है, देखो, देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, दिस कॉइन आर मेड ऑफ चीपर मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, निकल एक्सेट्रा। चीपर मेटल होता है एल्यूमिनियम वगैरह, ये सबसे बनाया जाता है इस कॉइन को। देखो, दिस कॉइन्स आर ऑफ lower domination and are generally used for settling smaller transactions. In India, all coins in circular today are token coins। तो समझ गए होंगे आप लोग, मेटल जो स्टैंडर्ड कॉइन या मेटेलिक कॉइन दिया गया था वो क्या था, प्रीशियस आइटम से बनाया जाता था, लेकिन ये आज का जो कॉइन है वो टोकन आइटम से बनाया जाता है। टोकन मतलब नॉर्मल चीपर जो मेटल होते हैं उससे बनाया जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह। तो भारत में जो है आज जो यूज कर रहे हो क्या है, एल्यूमिनियम कॉइन या ऐसा मेटल है जो प्रीशियस नहीं है। ठीक है, आप लोग समझना। नेक्स्ट है पेपर मनी। पेपर मनी मतलब जो आप नोट वगैरह यूज करते हो, दैट इज नोन एज पेपर मनी। ठीक है, तो पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मेटेलिक मनी। क्या बोला गया, ये सब्स्टिट्यूट है किसका, मेटेलिक मनी, क्योंकि कॉइन वगैरह रखना बहुत ही थोड़ा ये होता था हेवी। तो मेटेलिक मनी क्या किया, उसको रिप्लेस किया है। आज वो भी मेटेलिक कॉइन भी चल रहा है और आज पेपर मनी भी चल रहा है। देखो, इन कोर्स ऑफ टाइम इशू ऑफ करेंसी नोट वाज monopolized by the central bank। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ अ पेपर करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो क्या बोला गया है कि पेपर मनी जो है
आज के दौर का नया मनी है और उसको इशू करने का सिर्फ जिम्मा किसके पास है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास। अगर आज देखा जाए रियलिटी में तो गवर्नमेंट अथोराइज तो करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक जब तक उसको पूरी तरह क्लियरेंस नहीं देता तब तक गवर्नमेंट भी उस मनी को छाप नहीं सकता या इशू नहीं कर सकता। देखो, इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। इसे आप याद रखना कि भारत के अंदर क्या बोला गया है कि भारत के अंदर जितने भी कॉइन बनते हैं और एक रुपए का नोट बनता है, दो चीजें बता रहा है। जितने भी कॉइन्स बनते हैं और 1 रुपए का नोट बनता है वो कौन इशू करता है? वो इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। बाकी करेंसी नोट्स ऑफ हायर डोमिनेशन मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इशू करता है। सेंट्रल बैंक कौन है भारत का? सेंट्रल बैंक किसे बोलेंगे? सेंट्रल बैंक आरबीआई को बोलेंगे। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, तो वो इशू करता है। यहाँ पे दिया है देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गिव राइज टू बैंक मनी। अब क्या बोला गया है इससे भाई साहब, और क्या निकाला जा रहा है कि धीरे धीरे जो है अगर पेपर मनी है और पेपर मनी को आप इधर उधर लेके जा रहे तो खतरा बहुत हो सकता है कि चोरी हो जाए, गुम हो जाए, मिल नहीं रहा है, तो लॉस होने के चांसेस या रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसी के वजह से क्या निकाला गया? बैंक मनी निकाला गया। क्या निकाला गया? बैंक मनी। अब भाई साहब, बैंक मनी क्या होता है? बैंक मनी का मतलब नॉर्मल प्लास्टिक मनी, जिसको बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या चेक वगैरह। ठीक है, जिसको आप कैरी इजीली कर सकते हो। अगर कहीं खो भी गया तो आपका पैसा तो सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। उसको ब्लॉक करवा दो, आपका पैसा सेफ, कोई निकाल नहीं सकता। तो क्या बोला गया? बैंक मनी और क्रेडिट मनी। देखो, बैंक मनी और क्रेडिट मनी क्या कहता है? बैंक मनी refer to deposit which are in the form of cash served by the people। तो बैंक मनी जो है क्या है कि जहां पे बैंक जो है डिपॉजिट लेता है नॉर्मल पीपल से, ताकि वो अपना पैसा अच्छे से सेव कर सके। देखो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। यही बढ़ावा देता है क्रेडिट मनी का। यानी कि जो बैंक के पास पैसा है, अब आपको कुछ दे रहा है तो बैंक भी कुछ ना कुछ कमाएगा। तो कमाएगा कहाँ से? किसी को उधार देके, किसी को लोन देके। दैट इज नोन एज क्रेडिट मनी। देखो, दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड। यानी कि आप इस पैसे को जो आपने बैंक में दिया है तो वो आप अपनी इच्छा से निकाल भी सकते हो और कहीं ट्रांसफर भी कर सकते हो। आगे क्या दिया है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। Credit money play an important role in economic development। ठीक है, on the background of global economy, cashless transaction gain importance there by giving rise to plastic money। तो क्या बोला गया है कि जो दिया गया था ऊपर, चेक डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, तो ये सब क्या है? पैसा नहीं, एक्चुअल मनी नहीं है, लेकिन मनी से रिलेटेड है। यानी कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मनी को ट्रांसफर करने में मदद करता है, पैसे को इधर उधर भेजने में मदद करता है, जिसके वजह से कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं या करप्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के वजह से जो है ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो गया? कैशलेस हो गया। और कैशलेस के वजह से ही आगे चलकर जो प्लास्टिक मनी का जन्म हुआ। प्लास्टिक मनी इससे बना। तो देखते हैं आगे जो है प्लास्टिक मनी क्या बोलता है। Plastic money is an easy to use in transaction due to an advanced technology। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आज के समय के हिसाब से जो है प्लास्टिक मनी इतना डेवलप हो गया कि आज जो है टेक्नोलॉजी की मदद से इसको यूज किया जाता है। आप कितना पैसा निकालते हो, कितना नहीं निकालते हो, कितना है आपके अकाउंट में, सब देखा जाता है। तो प्लास्टिक मनी का नाम क्या दिया गया? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आर यूज एज प्लास्टिक मनी। तो आप समझ गए होंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के हिसाब से यूज किया जाता है। क्या होता है डेबिट कार्ड, क्या होता है क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि इतना ही पैसा आपके अंदर होता है, जितना पैसा आपके अकाउंट में होता है उतना ही पैसा आप यूज कर सकते हो डेबिट कार्ड के माध्यम से। और क्रेडिट कार्ड मतलब ये जो है आपके अकाउंट में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपका अकाउंट बैंक में हो या ना हो उससे भी मतलब नहीं है। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड जो है बैंक आपको एक लिमिट देती है, उस लिमिट के अंतर्गत आपको ट्रांजेक्शन करना रहता है।
और इसमें जो यूज करते हो बैंक आपसे क्रेडिट कार्ड के टेन्योर के हिसाब से आपसे पैसा वापस लेती है, और टेन्योर अगर खत्म हुआ तो फिर इंटरेस्ट चार्ज भी करती है बैंक। ठीक है, तो ये सब है। देखो, फर्दर इनोवेशन इज स्मार्ट ट्रांजेक्शन लीड टू एन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो यही जो है बढ़ावा दिया इलेक्ट्रॉनिक मनी का, यानी कि धीरे धीरे जो समय बदलते जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से प्लास्टिक मनी जो है बढ़ावा किसे दिया? इलेक्ट्रॉनिक मनी को। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी, आज के दौर का मनी और आने वाले फ्यूचर मनी भी इसी के ऊपर डिपेंड होगी। टोटल इलेक्ट्रॉनिक बेस में होने वाला है काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी का। ठीक है, तो आज जो समय चल रहा है और फ्यूचर में जो चलने वाला है इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो, इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई मनी, और इलेक्ट्रॉनिक मनी is a monetary value that is stored and transferred electronically through a various of means, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक मनी का यही मनी है जहाँ पे आप जो भी मनी को स्टोर कर रहे हो वो कैसे स्टोर कर रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर कर रहे हो, और अलग अलग तरीकों से इसे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, यानी कि स्मार्ट कार्ड इसके अंदर भी कुछ स्टोर रहता है जो बैंक बना के देता है, या कंप्यूटर के थ्रू आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग वगैरह। देखो, इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज फॉर परचेस एंड ट्रांजेक्शन ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो क्या बोला गया है कि ये जो है पूरा का पूरा इसके पीछे जो काम करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है इससे आप कुछ भी खरीद सकते हो और ट्रांजेक्शन कर सकते हो पूरे वर्ल्ड में विद इन अ सेकेंड, पूरे वर्ल्ड में विद इन अ सेकेंड। और ये डिजिटल फॉर्मेट में आपके वॉलेट में रहता है, डिजिटल फॉर्मेट में आपके वॉलेट में रहता है स्टोर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डेफिनेशन के साथ साथ हमने टाइप्स ऑफ मनी को भी कवर किया। टाइप्स ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हर टाइम एग्जाम में पूछा गया है आपके लिए। तो समझो कि IMP है, ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी ये टोटल 8 पॉइंट्स है, इसके अंदर आप लोग अच्छे से याद रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या था? एनिमल मनी, फिर कमोडिटी मनी, फिर मेटेलिक मनी, फिर मेटेलिक कॉइन्स, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, देन आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये सब आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।